तो कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है वो अपने माना कलेक्ट करके एक बेहतरीन सा महल बनाता है। और उसके मेड और उसके सारे लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो बताते हैं कि ये चीज़ मैंने डिफेंस के लिए बनाई है। हालांकि मैं ज़्यादातर डिफेंसिव अटैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन डिफेंस से लोगों को बचा तो सकता हूँ। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वैन है वो अपने सारे टीममेट्स को बोलता है कि अगर आप मुझे बहुत सारे लंबर इकट्ठा करके देंगे तो मैं भी आपके लिए घर बना दूंगा। तब जो गांव वाले हैं वो बोलते हैं, यानी बूढ़ा बुजुर्ग रोंडा बोलता है कि अगर मैं भी आपको लंबर इकट्ठा करके दूं तो क्या आप हमारे घर को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। हम देखते हैं कि जो लॉर्डवन है वो फिलहाल के लिए सोचता है, क्योंकि उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जो जगह पर वो रह रहा है वो जगह को इम्प्रूव करना ज़रूरी है, तो वो मान जाता है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है वो अपने माना को कलेक्ट करके सबके लिए एक बेहतरीन होम डिज़ाइन करता है, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड वैन ये बता रहे होते हैं कि ये जो घर बना है वो एक स्टोन क्यूब से बना हुआ है, जिसके कारण इसकी मजबूती तो लाजवाब है, प्लस ये हर मौसम में सर्वाइव करेगा और बेहतर आउटपुट देगा। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो लॉर्ड वैन है इस काम को लेकर उसके सारे गांववासी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लॉर्ड वेन सोचता है कि एक पब्लिक बाथ भी बना दिया जाए, जिससे नहाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और वो ऐसा ही करता है, जिसको देखकर जितनी भी लेडीज हैं और जेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वैन की मेड है वो बोलती है लेट्स बाथ टुगेदर, लेकिन दूसरी तरफ जो लॉर्ड वैन है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि आई एम अ फुल ग्रोन मैन बेबी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर शांति से बात ले रहा होता है। तभी लॉर्ड वैन की ध्यान कामसीन पर पड़ती है, जिसकी मसल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि उसने काफ़ी ट्रेनिंग किया है, ऐसा कामसीन बताता है। तभी लॉर्ड वैन बोलते हैं कि मुझे भी स्वॉर्डमैन की ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे मैं भी ताकतवर बन पाऊँ। ये बातें सुनकर जो कमांडर डी है वो प्रकट होते हैं और बोलते हैं ठीक है, फिर मैं कल से आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग करवाऊंगा, चिंता ना करें। और इसको कह के ही दोबारा से लॉर्ड वैन की फील्डिंग सेट हो जाती है। अगले दिन लॉर्ड वैन बता रहे होते हैं कि डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक वाटर डिफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके कारण वो बताते हैं कि हम अपने जो टाउन है उसके चारों तरफ वाले जो बॉर्डर के आगे हैं हम गड्ढा कोड़ेंगे, जिसके कारण हम वाटर का फ्लो कर देंगे, जिससे एनिमी की स्पीड स्लो हो जाएगी अगर वो कभी भी हमला करेंगे तो। हम देखते हैं इसमें सर डी जो होता है वो गड्ढा कोड़ने की मदद कर रहा होता है। और जैसे ही सारे काम हो जाता है वैसे ही सारे लोग मिलकर उसमें पानी फिल कर देते हैं। तभी कामसिन बताता है कि असल में ये पानी रिवर से लिया गया है, जिसके कारण ये पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और बाकी चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इससे हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है उन्होंने बेहतरीन कला का एक और प्रदर्शन दिया है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें एक लेडी रहती है और उसके बगल में एक बच्ची रहती है जिसका नाम रहता है लेडी आरते। तो वो बोलती है कि क्या आप उड़ गए, तो वो बच्ची बोलती है मुझे माफ़ कर देना। तभी शायद उसकी केयर टेकर बोलती है चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। और दोबारा से हमें लॉर्ड वेन के टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर इस बार उन्होंने दरवाजे पर खास ध्यान दिया है। साथ ही में जो उनके टाउन की प्रोटेक्शन के लिए दीवार बनाया गया है उसमें मजबूती बढ़ाने के लिए सीमेंट की कोटिंग भी दी गई है। ऊपर में सैनिक के लिए हथियारों की भी उपलब्ध सुविधा है, जिसके कारण सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण में आ गई है। दूसरी तरफ सर डी सोच रहे होते हैं कि अगर लॉर्ड वैन के पास इतनी ज़्यादा ताकत है तो उनके पिता को ये बात पता चलती तो वो काफ़ी ज़्यादा नाज करते। हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वैन है स्पारदा है और सर डी है वो अपने टाउन को देख पाते हैं, जिन्होंने उन्हें काफ़ी मेहनत से डेवलप किया है। लेकिन आने वाली चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाली है, जिसके कारण हम देखते हैं कि पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज़ होती है और ये लॉर्ड वैन के पेट से आ रही होती है, जिनके कारण हमें ये पता चलता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। ऐसे भूख तो मुझे भी लगी है। हम देखते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और खाना काफ़ी ज़्यादा लजीज बना होता है। तभी स्पार्डा बोलता है कि लॉर्ड वेन, मैं इस बात से खुश हूँ कि हम अपने विलेज में काफ़ी कुछ डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सीजनिंग्स यहाँ पर नहीं उगाए जा सकते हैं, हमें उसे ट्रेड करना पड़ेगा और उसके लिए हमें विलेज के कुछ सामानों को फेरबदल करनी पड़ेगी। ये बातों को सुनकर जो लॉर्ड वेन है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर आ जाता है और वो कोई सुझाव मांग रहा होता है कामसिन से। तो कामसिन बोलता है कि क्यों ना हम ब्लॉक की अदला बदली कर ले, क्योंकि वो ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और हर कोई उसे पाने के लिए इत्मीनान होगा। हम देखते हैं कि लॉर्ड वैन इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यूएबल चीज़ सबके पास हो गई तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी।
अगले ही पल हम देख पाते हैं कि लॉर्ड वेन अपने ही आदमियों से मिलते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि मास्टर, सैनिक प्रभारी के रूप में मुझे सैनिक हथियारों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे हथियार काफ़ी कमज़ोर रहता है, लेकिन मैंने एक बंदे से ट्रेड किया है, उसके हथियार काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि लॉर्ड वेन अपनी तलवार से हमला करता है और उस शील्ड पर हमला करता है जो उस आदमी के पास रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन वो चीज़ें टूट जाती है। तब वो इस पावर को देखता है और बोलता है मुझे ये चाहिए कोई भी कीमत पर। तब हमें पता चलता है कि इसकी मोल काफ़ी अनमोल होती है, जिसके कारण जो लॉर्ड वेन है वो उसे एक तलवार बनाकर दे देते हैं और इसको पाकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जो स्पार्डा रहता है वो बोलते हैं कि इससे भी वैल्यूएबल चीज़ है मैजेस्टी। सच कहूँ तो एक टाउन और एक माउंटेन है जहाँ पर हमें ऐसे ही वैल्यूएबल स्टोन मिल सकते हैं। माना तो ये जाता है कि वो स्टोन से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, प्लस वो ट्रेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि आप उसे इस्तेमाल करें और उसे ट्रेड करें। एक बार अगर हमें वो चीज़ मिल गई तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये सुझाव स्पार्टा का लॉर्ड वेन को काफ़ी अच्छा लगता है। अगली तरफ हम देख पाते हैं कि जो लॉर्ड वेन है अपनी मेट के साथ कहीं चल रहे होते हैं। तभी अचानक से बहुत सारे जो मॉन्स्टर है वो उनकी विलेज की ओर आक्रमण कर देते हैं। जितने भी विलेजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं दरवाजे के अंत तक में। तभी हम देखते हैं कि जो लॉर्ड वेन है वो बोल रहा होता है कि मेरे गाँव वासियों, हम सब डरे हुए हैं, ये बात मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमें ये जंग लड़नी होगी, तभी हम अपने विलेज को और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। मिलते हैं एपिसोड 4 में।